आप अवसान माता कहानी सुने और सुन के कमेंट में बताएं कि आपका कहानी कैसे लगी। और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें और कहानी सुने। बोला अवसान मैया की जय। एक नगर में एक बहुत बड़ा राजा रहे। उनके दो रानी रही। तो राजा की जो छोटी वाली रानी रही, उनके एक लड़का रहा। राजा अपने छोटी वाली रानी का राजकुमार का बहुत प्यार करत रहे। यह देख देख जो उनके बड़ी रानी रही ईर्षा करत रही, जलन करत रही कि इनके तो लड़का है, इनका राजा बहुत मानत जानत है, हमका पूछबे नहीं करते। बड़ी वाली रानी का अलग महल रहा, छोटी वाली के अलग रहा। तो एक दिन छोटी वाली रानी के जो राजकुमार रहे खेलत खेलत बड़ी वाली रानी के आंगन में पहुंच गए। तो बड़ी रानी तो ईर्षा करती रहे उनका देख के, छोटी वाली रानी के राजकुमार का। तो का कही कि उनके गले में नाग डाल दी भाई। छोटी वाली रानी अवसान माता के बहुत पुजारिन रही। अवसान माता देखत रही। अवसान माता के कृपा से नाग जो अवसान माता अपने कृपा से नाग का हटाए, राजकुमार बच गए। फिर दूसरी बार फिर ईर्षा करत रहे, उनका मारा चाहत रही। फिर लड्डू में जहर मिलाई के राजकुमार का दही। राजकुमार जैसे खाए चले वैसे अवसान माता बुढ़िया के भेष में आई और लड्डू उनके हाथे से छीन के फेंक दी। फिर तीसरी बार राजकुमार खेलत खेलत बड़ी वाली रानी के आंगन में पहुंच गए। जब पहुंच गए तो बड़ी वाली रानी के आंगन में कुआं रहा थी। वही कुआं में का के अब उनका मारा चाहती रही कि इनका मार डारी हम। उनका ईर्षा से, अपने जलन से, ईर्षा से उनका मारे चाहत रही। बहुत ईर्षा रखत रही उनसे, बड़ी छोटी वाली रानी से, छोटी वाली रानी के राजकुमार से। लेकिन अब वो तो अवसान माता की पूजा करते रहे, अवसान माता के भक्त रही, अवसान माता उनके सहारा करती हैं। अब जैसे वो कुआं में ढकेले के करी कि जाओ इनका कुआं में ढकेल दे, उनका कुआं में ढकेल दी। अवसान माता बीचे में रोक ली उनका, छोटी रानी के राजकुमार का। अवसान माता बीचे में रोक ली। अब इधर भाई हैराह पड़ गया कि राजकुमार कहाँ गए। पूरे गांव में, नगर में, पूरे महल में पूरा हेरा का कतो राजकुमार नहीं मिलता है। तो अवसान माता भाई बहुत परेशान भाई, कहीं देखा महतारी हुई के और ये ऐसे ऐसे काम करती हैं। अवसान माता उनका लोक ली। अवसान माता उनका लोक ली, उनका लइके एक बुढ़िया के भेष बनाई भिखारिन के। और यहाँ इनके राजकुमारी के घर में रोना पीटना पड़ा रहा। अभी देख के अवसान माता बहुत दुखी होती हैं। कहती हैं बतावा, छोट के लड़का के साथे इतना बड़ा अन्याय कि इतना ईर्षा जलन। तो अब छोटी वाली रानी के यहाँ रोना पीटना पड़ा है, सब रोवत पीटता हैं, राजा और रानी दोनों जने। अवसान माता का कहीं कि राजकुमार का अपने गोदी में ले ली, गटई में हाथ दोनों लगवा ली और लगवा के कपड़ा से ढाँक ली और भिखारी का भेष बनाए के और राजा के दुआरे पे भिक्षा मांगे आई। तो राजा के नौकर चाकर भाई उनका भगावे लागे। अवसान माता जो भिखारिन के रूप में रही, अवसान माता का भगावे लागे। कहता भगा तुका देखात नहीं ना कि यहाँ सब शोक में डूबा है, राजकुमार नहीं मिलत, राजा रानी के रोत कोनो हाल हो गए बा, तू आई भिक्षा मांगे। तो अवसान माता जो भिखारिन के रूप में कहीं भैया कबो दान पुण्य कहे से भला हो जात है, दान पुण्य के फल बहुत अच्छा होत है। दान पुण्य कई दिया, भिक्षा दे दिया कि जान राजकुमार मिलिन जाए। जितना नौकर चाकर हैं सब रोकता कहे नहीं जा। अबे बहुत राजा रानी बहुत दुखी बाटे। अब अवसान माता भाई अपने गटई में लगाए रही लड़का का और कपड़ा से ढांके रही। तो वो सोची अवसान माता कहीं कि इनका सबका थोड़ा सा हम दिखाई दे, नहीं तो ये सब हमका भगाए नहीं है। तो का कहीं कि राजकुमार का थोड़ा सा जो पैर रहा वही पैर थोड़ा सा खोल दी। एक नौकर चाकर जो उनके रहे वही भाई सब रहें दुआरे पे महल के सामने। तो गोड़ देख लेहन उनके राजकुमार के, जो गोड़ देख लेहन तो राजकुमार का गोड़ देख के कहा था लागत बा कि राजकुमार का लड़के आई है और तब घुसत हैं। तो राजकुमार का देखें, जब वो सब राजकुमार का पैर देखें तो उनका घुसे देहन। फिर तब अवसान माता का घुसे देहन। अवसान माता अंदर गई। अब उधर रानी और राजा सब अपने वियोग में पड़ा है, रोवत हैं। अवसान माता का कहीं कि राजकुमार को वही उनके आंगना में छोड़ के, जहाँ राजा रानी बैठा रहने वहीं छोड़ के चली आवत रही। जब चली आवत रही राजकुमार का जो छोड़ के आवत रही अवसान माता, तो रानी जौन बा छोटकई रानी अवसान माता के देख ली। कहीं रुका तू किए हु, 3 दिन से हमरे घर में रोना पिटना पड़ा बा, हमारा राजकुमार नहीं मिलत रहे, तू किए हु हमरे राजकुमार का गायब करे रहो 3 दिन से। बताओ अपन परिचय दिया, बिना बताए जाए न देव, किए हु। तो सारी बात अवसान माता खड़ी होके बताई। कहीं कि जेकर तू पूजा करत हूँ, जेकर रात दिन पूजत हूँ,
वो यही हम उनके गोड़े पे गिर पड़ी अवसान माता के। कहीं हाँ अवसान माता बहुत बड़ा आपके चमत्कार है बतावे तो अवसान माता बतावे लगी कहीं की जौन बड़ी रानी है वो तोहरे राजकुमार का 3 बार मारे कोशिश की। तोहरे राजकुमार से बहुत ईर्षा करत ही, जलन करत ही। एक बार तोहार राजकुमार खेलत खेलत उनके अंगना में चले गए तो उनके गले में सांप डाल दिए, तो हम अपने दृष्टि से अपने कृपा से उनका हटाए। फिर दोबारा लड्डू में जहर दे के उनका देत रही खाए का, हाथे में दी पकड़ाई, तो हम बुढ़िया के भेष में आए के जल्दी से लड्डू फेंक दे। और अब की का कहीं कि उनके जौन अंगना बाय, अंगना में कुआं बाय, वही कुआं में ढकेल गिराए दे रही। वो तो हम बीचे में लोक ले और लोक के अपने यहाँ घरे ले जाए के इनका हम रखे रहे। जब देखा तही तोरे घरे में रोना पीटना पड़ा बा, सब बहुत उदास बाटे, सब बहुत परेशान है, तब इनका हम लई के कपड़ा में कोनो तरह छुपाए के लेके हम बुढ़िया के भेष बनाए के भिखारिन के तो तोहरे घरे लेके आवत है। छुटकई रानी भाई अवसान माता के भक्त रहवे भाई। अवसान माता के गोड़े पे गिर पड़ी, कहीं हे देवी, हे माता, आप हमें सेवा का मौका दिए, मनोकामना का हमरे पूर्ति करें। हमार मनोकामना है कि आप हमारे घर में रहें, हमसे जौन हो सके आपके पूजा करब, सेवा करब माता जी। तो अवसान माता कहीं कहीं हम केहू के घरे में नहीं रही, हमका जे मन से श्रद्धा से भक्ति से जे बुलावत हम ओकरे घरे जाई थे, ओकर कष्ट के निवारण करी थे, ओकर कष्ट हरी थे, केहू के घरे में नहीं रही। कहीं फिर माता जी का करी, कहीं कि पूरे नगर के मेहरारू के बुलाए के अवसान माता के दुरदुरिया सुहागिन कह दिया। पूरे नगर के मेहरारू बुलाए के सुहागिन कह दिया, खूब विधि विधान से पूजा करा, यही में हम प्रसन्न है, यही हमारा सब कुछ है भाई। वही लागे फिर रानी पूरे नगर के मेहरारू का ढिढोरा पिटवाए दी। पूरे नगर के मेहरारू बुलाए के सुहागिन जमाई, सबको श्रृंगार के सामान दी, सबका श्रृंगार रंग आलता में हावर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब पूरे शौक श्रृंगार से सारी सुहागिन के श्रृंगार की ही सबके पूरा जौन बा श्रृंगार दी, कपड़ा लत्ता दी, जौन हो सका उनका सबका एक एक सोना के सिक्का दी, सबका खुशी खुशी विदा की। अवसान माता उनके ऊपर बहुत प्रसन्न भई। अवसान माता कहीं कहीं की अब सारे नगर के मेहरारू को कह दे कि जेकरे जेकरे ऊपर संकट पड़े, विपदा पड़े, हमार नाम लेके हमका बुलावे, हम सबके संकट हरब और सबका हम रक्षा करब, सबके साथे चमत्कार करब, हमार पूजा बराबर सब करे। वही दिन छोटी रानी और राजा प्लान बनाए, कहें कि अब अवसान माता के मंदिर हमरे द्वारे पर होए के चाहिए। छोटी रानी घरे में पूजा करत रही अभी तक, लेकिन अब राजा से कही कि रानी द्वारे पे मंदिर बनवाए दिए अवसान माता के। वहीं पूरे नगर के मेहरारू अवसान माता के पूजा करे आवत रही और धीरे धीरे जौन बा राजा रानी अपन राजकुमार के लेके आराम से रहे लागे, मंदिर में पूजा करे लागे। जैसे अवसान माता छोटी रानी और राजा के तू सुनियो पुकार, राजकुमार के तू बचायू, उनके साथे चमत्कार की हूँ। हे अवसान माता, जे जे तोहार पूजा करे, मन्नत माने, तोहार मनौती माने, तो का पूजा करे श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, माता रानी सबके साथे ऐसे चमत्कार करा, केहू के साथे अन्याय न हुए दे माता रानी। हे मैया, जे जे तोहार कहानी सुने सुनावे सबके साथे चमत्कार करा मैया, ओकरे पीछे हमरे साथे चमत्कार करा माता रानी। श्रद्धा से भक्ति से जे तोहार पूजा करे सबके साथे चमत्कार करा। वही दिन से राजा रानी अपने महल में रहे लागे राजकुमार के साथे, अवसान माता के मंदिर बनवाए के खूब विधि विधान से पूजा करे लागे। हे माता रानी, जैसे राजा रानी के गुहार सुनियो, उनके चिंता दुख शोक मिटायू, उनके साथे चमत्कार क्यों, ऐसे अवसान माता सबके साथे चमत्कार करा, जे दुखिया सुखिया हुए सबके साथे। बोला अवसान माता की जय। सब भाई बहन हमार कहानी अवसान माता के सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें। बोला अवसान माता की जय।